प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के दौर में हमारा स्मार्टफोन पर इन्हिसार इस कदर बढ़ गया है कि इसके बगैर गुजारा मुश्किल है। मगर इसके साथ ही ऑनलाइन हरासानी में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जब ताल्लुक टूट जाता है तो एक पार्टनर मुश्तइल होकर ऑनलाइन हरासानी और धमकियों पर उतर आता है, क्योंकि हमारा मुआशरा गैर शादीशुदा खवातीन के साथ ताल्लुकात को बुरी नज़र से देखता है। इसलिए खवातीन ताल्लुक टूटने के बाद खानदान के गज़ो गज़ब का खतरा मोलने की बजाय हरासा करने वाले के दबाव में आ जाती हैं। खवातीन समेत वो तमाम लोग जो ऑनलाइन हरासानी का शिकार होते हैं, इनको ये मालूम होना चाहिए कि इस अजाब से बचने के लिए कवानीन मौजूद हैं और इन कवानीन को हल्का मत समझें। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत गैर कानूनी या बगैर मर्जी के किसी की मालूमात या डेटा तक रसाई, नफरत अंगेज मवाद, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, शनाख्त की चोरी, कानूनी तकाज़ों के बरे खिलाफ सिम कार्ड जारी करने और साइबर दहशत गर्दी की सजाएं मुकर्रर की गई हैं। साइबर दहशत गर्दी में ऐसी झूठी मालूमात या अफवाह फैलाना जो दहशत गर्दाना सरगर्मियों से मुतालिक हों और जिसकी वजह से मुआशरे में खौफ पैदा हो, या मुआशरे के किसी एक खास तबके को ऐसा बनाकर पेश करना कि वो दहशत गर्द साबित हो, साइबर दहशत गर्दी शुमार होती है। इस एक्ट में कंप्यूटर समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात को वायरस के जरिए नुकसान पहुँचाने, किसी को मुसलसल गैर जरूरी पैगामात भेजने और गैर मुस्तंद मालूमात किसी को मुस्तंद बनाकर भेजने से मुतालिक जराइम की सजाओं का भी तयन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का एक मुकम्मल सेक्शन है जो जाती तस्वीर की शेयरिंग से मुतालिक है, और इस कानून के तहत बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, जिसके तहत बच्चों को जिनसी अफ़आल में मुलव्वस करने वाले मुल्ज़मान को सजा दी जाती है। इस एक्ट पर अमल दरामद का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम यानी FIA को शिकायत दर्ज कराई जाए। चुनांचे इब्तदाई तहकीकात के बाद जब मुल्जिम की शिनाख्त होती है तो अदालती कार्रवाई शुरू हो जाती है और इसके बाद सजाएं सुनाई जाती हैं। इसकी सजा चंद माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माना से शुरू होकर 20 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना तक मुमकिन है। अहम बात यह है कि इस कानून के तहत शिकायत करने वाले की शिनाख्त सीगा राज में रखी जाती है। इसके अलावा दफातर और दीगर काम के मुकामात पर खवातीन को हरासानी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 2010 में एक्ट मंजूर हुआ। इस एक्ट के तहत कोई भी नाखुशगवार जिनसी ताल्लुकात की दरख्वास्त, चाहे वो ज़ुबानी हो, तहरीरी हो या अमली इक़दाम, या ऐसा जिनसी रवैया जो तज़लील का सबब बने, काम की अंजाम दही में मुदाखलत का सबब बने, मुखालफाना या खतरनाक माहौल पैदा करे, फरमाइश पूरी ना होने पर इसको सजा देने की कोशिश करना या मुलाजमत से निकालने की धमकी देना हरासानी के जिम्मे में आते हैं। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो मुतलका इदारा 3 रुकनी कमेटी तश्कील देता है, जिसमें 3 अरकान में से एक लाजमी तौर पर औरत होगी, एक सीनियर रुकन इंतजामिया से होगा और जहां मुलाजमीन की यूनियन ना हो तो कोई सीनियर मुलाजिम शामिल होगा। जुर्म साबित होने पर इसकी नौयत मामूली हुई तो सजा भी मामूली नौयत की होगी, जिसमें शिकायत कंदा को मुआवजा की अदायगी या मुजरिम के एग्रीमेंट की वापसी शामिल है। अगर जुर्म की नौयत बड़ी हो तो फिर भारी जुर्माना, नौकरी से निकालना और तमाम मुराद वापस लेना जैसी सजाएं दी जाती हैं। खवातीन अगर इदारे की तहकीकाती कमेटी से मुतमईन ना हो तो बराह रास्त मुहतसिब को भी दरख्वास्त दे सकती हैं। दोस्तों, ये NGO 2012 से लोगों को ऑनलाइन फॉर्म्स, खास तौर पर सोशल मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए काम करता है। इसके पास ऑनलाइन हकूक से मुतालिक तमाम कवानीन की PDF फाइल हैं। इसके अलावा डिजिटल राइट्स फाउंडेशन ने 2016 में साइबर हैरेसमेंट हेल्पलाइन भी कायम की है, जिसको हर माह 90 के लगभग शिकायतें कॉल मौसूल होती हैं और इसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। इनके दफातर में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। चुनांचे नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दर्ज किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको यह भी बताते चलें कि डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निकित दाद हैं, जो इस साल औरत मार्च की मुंतज़मीन में भी शामिल हैं। इनका मानना है कि खवातीन और मर्दों को ऑनलाइन हैरेसमेंट से बचने के लिए कवानीन का इल्म होना निहायत ज़रूरी है। बदकिस्मती से अदादो शुमार के मुताबिक डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की हेल्पलाइन को मौसूल होने वाली ज़्यादा शिकायत खवातीन की हैं। गुज़श्ता बरस की शिकायत में 59% खवातीन थीं। अगर आपको हरासानी का सामना है तो शिकायत दर्ज करवाएं। अगर आपने किसी से ताल्लुक के दौरान अपनी मर्जी से तस्वीर भेजी हैं तो आपने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि ताल्लुक खत्म होने के बाद भी कानून आपको उन तस्वीर के तहफ़्फ़ुज़ का हक देता है।
لہٰذا آپ قانون کا استعمال کر کے ان کی حفاظت یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔